नोडल ऑफिसर जो है या रिप्रेजेंटेटिव मेंबर जो होता है उसको बोर्ड में लेना चाहिए, ताकि वो हमारी आवाज़ को और सही समय सही जगह कॉन्स्टिट्यूशन में पहुंचा सके। फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म सिस्टम हो ताकि ये हमारे ड्रीम और हमारे आइडियाज़ या एमओयूज रियलाइज़ हो पाए ग्राउंड पे। मैत्री 2, मैं समझता हूँ कि मैत्री 2 के सक्सेस तभी होगी जब हम मैत्री 2 पे आई हुई चीज़ों को कंटिन्यू रिव्यू करते रहेंगे। नमस्कार, मैं रश्मि केडिकर, नवभारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के संवाद में हम बात करने जा रहे हैं बुट्टीबोरी इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़े उन लोगों से जिन्होंने विदर्भ को औद्योगिक रूप से नई दिशा देने का काम किया है। बुट्टीबोरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रतिनिधि आज हमारे साथ है, जो न सिर्फ उद्योग की चुनौतियों से जूझ रहे बल्कि नवाचार, रोजगार और लोकल इकोनॉमी को भी बढ़ावा दे रहे। आइए जानते हैं आज उनसे उनकी क्या समस्या है, उनकी क्या सोच है, उनके क्या अनुभव है और सरकार से उन्हें क्या अपेक्षाएं हैं। आज हमारे साथ वो लोग हैं जो ना सिर्फ उद्योग की चुनौतियों से जूझते हैं बल्कि रोजगार, नवाचार और इकोनॉमी को बढ़ावा देने का भी वो काम करते हैं। सर, आप सभी का नवभारत में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्या समस्याएं आपको आती है? हम लोग की जो मैंने अभी नवभारत के साथ में जो चर्चा हुई उसके अंदर मैंने ये पॉइंट आउट किया था कि एमएसएमईज़ का जो महत्व सभी लोग जानते हैं, इवन हमारे प्रधानमंत्री भी इस बारे में कई बार बताते होते हैं। तो एमएसएमईज़ की एक लिमिटेड दायरे तक पहुंच होती है और वो पहुंच के लिए हम लोग जो विदर्भ के अंदर में डेवलपमेंट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली बड़ी इंडस्ट्रीज़ की तो जो बातें होती हैं वो सभी प्लेटफॉर्म पे होती है। तो एमएसएमईज़ के अंदर में जो सुनवाई की बात होती है उसके लिए एक बड़े ऑफिसर, जैसे हमने काफ़ी साल पहले एक डेवलपमेंट ऑफिसर विदर्भ के लिए रखने के लिए बात किया था, और वैसे ही हम लोग चाहते हैं कि एमआईडीसी की जो समस्या है, एमआईडीसी वेरी एक्टिव है, प्रोएक्टिव भी है, बहुत डेवलपमेंट भी कर रही है, पर उसके बावजूद भी एक समस्या हमारी कम्युनिकेशन की है। और हमारी जो अलग अलग एरियाज़ के अंदर में जो अलग अलग समस्या आती है उसके लिए हमारी ऐसी मांग है कि एमआईडीसी के बोर्ड मेंबर के जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके हिसाब से एक ऑफिसर, नोडल ऑफिसर जो है या रिप्रेजेंटेटिव मेंबर जो होता है उसको बोर्ड में लेना चाहिए, ताकि वो हमारी आवाज़ को और सही समय सही जगह कॉन्स्टिट्यूशन में पहुंचा सके और एमआईडीसी के साथ में हम हाथ से हाथ मिला करके ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें। बिल्कुल सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। सर, एज़ कम्पेयर, हम पुणे मुंबई से बहुत कंपेयर करते हैं हमारे विदर्भ को, तो एज़ कम्पेयर टू पुणे मुंबई विदर्भ का क्या हाल है रियल एस्टेट को लेके, इंडस्ट्रीज को लेके? मैं किशोर मालविया, प्रेसिडेंट बुट्टीबोरी एसोसिएशन। अभी हमारा संवाद हुआ नवभारत के साथ। सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इंडस्ट्री एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया, हमारी बात समझने की कोशिश की। बात आती है पुणे और मुंबई के साथ कंपैरिजन, तो आज हम देख रहे पूरे देश में एक टियर 2 सिटीज़ के डेवलपमेंट का माहौल बन गया है। नागपुर और विदर्भ पूरा गियर्ड अप है विद दी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल एरियाज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। लोगों की लाइकिंग हो गई कि अच्छे सिटी में जाके स्वस्थ जीवन जिए, तो हम सारे तरह से गियर्ड अप है। अभी जो गियर्ड अप होने वाली बात को आगे साकार करना है, तो गवर्नमेंट के एमओयूज़ को जो उन्होंने कमिट करके लेके आए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, उनको सपोर्ट करने के लिए फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म सिस्टम हो ताकि ये हमारे ड्रीम और हमारे आइडियाज़ या एमओयूज रियलाइज़ हो पाए ग्राउंड पे और इंडस्ट्रियल एरिया एकदम फ्लरिश हो। और उसके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम जो महाराष्ट्र सरकार लेके आई है, मैत्री 2, मैं समझता हूँ कि मैत्री 2 के सक्सेस तभी होगी जब हम मैत्री 2 पे आई हुई चीज़ों को कंटिन्यू रिव्यू करते रहेंगे और इंडस्ट्री एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन को भी रिव्यू करते रहेंगे कि उनके रिप्रेजेंटेशन के सोल्यूशन हुए या नहीं हुए या कब होंगे या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऐसा कोई मैकेनिज्म तैयार हो ताकि उस चीज़ों को क्लोज कर पाएँ और हम आगे बढ़ते रहें कंटिन्यूस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी बात बहुत सही। मैं फिर से आपके पास आना चाहूँगी। सर, हम नागपुर से, विदर्भ से है और हमारे सीएम जी जो है देवेंद्र फडणवीस जी, वो भी यहाँ से है, तो आपकी क्या अपेक्षा है उनसे? मैडम, सीएम साहब खुद एक बहुत लर्नेड, ना सिर्फ पॉलिटिशियन, बाकी एक बहुत लर्नेड आदमी है, बहुत विजनरी आदमी है। अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उनके हिसाब से हो सकता है उनकी कुछ मजबूरियाँ, पर उनके और गडकरी दोनों की वजह से नागपुर का जो विकास हुआ है उसके लिए हम सभी एसोसिएशन के दिल से धन्यवाद देते हैं। हम इंडस्ट्री का ये जानते हैं कि उनके रहते हुए हमारा विकास बहुत संभव होगा। हम जो चाहते हैं वो ये है सीएम साहब से, और पटेल गडकरी जी तो विशेष करके हम लोगों के बहुत संपर्क में होते ही हैं। हमारा है कि हमारा संवाद जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ में है उसको बढ़ाने के लिए, जैसा हम लोग बोल रहे हैं कि उनके जो ऑफिसर्स हैं विदर्भ के लिए, उनकी
संख्या बढ़ाई जाए और उनके साथ में हमारा कम्युनिकेशन बढ़ाया जाए। डेवलपमेंट कमिश्नर की जो हम बात कर रहे थे, उस टाइप के कुछ ऑफिसर्स हो जो कि सीएम सर के साथ में बैठ करके हमारी समस्याओं के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाले, ये हमारी अपेक्षा है। सर, बीएमए के ज़रिए हमने कितने रोज़गार आज तक दिए हैं और क्या प्रमुख उपलब्धियाँ हैं हमारी? बीएमए में सर मैडम जो बीएमए का डेवलपमेंट हुआ है 93 के बाद में 2015-14 तक के तो हुआ ही है काफ़ी कुछ, लेकिन अभी पिछले 1.5-2 सालों से जो है उसमें काफ़ी स्पीड हुई है। कुछ इंडस्ट्रियल एरिया जो कि अभी जैसे संधि मार्ग के बनने के बाद में और लॉजिस्टिक्स हब बनने के बाद में, लॉजिस्टिक हब की डेवलपमेंट होने के बाद में, उसके अंदर में जो हम लोगों का एक हम जो देख रहे हैं कि फडणवीस सर की जो विज़न है उसके हिसाब से वहाँ काफ़ी इंडस्ट्री आ रही है, आने वाली है। हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में बात हुई थी, कुछ हमारे एसोसिएशन के लेवल पे भी बात हो रही है, तो हमको लगता है वो भी काफ़ी पॉजिटिव हैं। और इस बार पहले जैसा हो जाता था कि कमिटमेंट्स आते थे पर शायद लोग अपना बिजनेस नहीं लाते थे, वैसा ना हो। और जो मैं समझ रहा हूँ उसके हिसाब से कि एमआईडीसी पे भी काफ़ी लोड बढ़ रहा है और काफ़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस इंडस्ट्री में आज जो आने वाली पीढ़ी है जो इस इंडस्ट्री में आना चाहती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, तो उन लोगों का क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कोर सेक्टर में काम करना एक बड़ा अचीवमेंट होता है। आपकी ग्रोथ कंटिन्यूस 1+1 करके 2+1 3 होती है। तो कोर सेक्टर हमेशा के लिए लाइवली सेक्टर रहने वाला है। स्टील इंडस्ट्री हो, फार्मा हो, फर्टिलाइज़र हो, केमिकल हो, इन इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ कभी रुकने वाली नहीं है। तो मैं आने वाली पीढ़ी से ये कहूँगा कि आप कोर सेक्टर के तरफ भी ध्यान रखिए, उनका फ़ायदा लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आज जो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की तरफ जा रही है पीढ़ी, वो समय ऐसा आएगा कि एक समय होगा जब हमारे पास कोर सेक्टर की डेफिसिट होगी और वहाँ पे आपको बूम देखने मिलेगा। और इसलिए आप कोर सेक्टर में अपने आप को मजबूत बनाइए, मैन्युफैक्चरिंग में आइए, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स कीजिए, क्योंकि जब हम वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो हमको अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इतना तगड़ा करना होगा कि हम पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर सके। और उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे कोर सेक्टर में काम करने वाले अपने इंजीनियर्स को उसमें काम करना होगा। ओनली आईटी इनेबल से सब कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। सर, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि विदर्भ में इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ बहुत है, पर इंडस्ट्रीज़ यहाँ आना क्यों नहीं चाहती? नहीं, अभी इंडस्ट्री आना तो चाहती है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं पिछले 1 साल में माननीय देवेंद्र जी के अथक प्रयासों से करीब 1 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं। तो एक उपलब्धि है। एडिशनल बूटीबोरी इंडस्ट्रियल एरिया की इतनी एकड़ लैंड के सारे MOU साइन होके आज MIDC ऐसा बताती कि वहाँ पे 1 स्क्वायर मीटर भी लैंड नहीं हो, नहीं कुछ एक्विजिशंस कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री आना चाहती है। अब मैंने पहले भी बात ये रखी कि ये लोग जो आने के लिए साइन अप हो गए, बड़े सेटअप साइन अप हो गए, इसको इस बीज और मिट्टी को जल्दी से जल्दी पेड़ बना के फल लेना चालू करें। उसके लिए मैकेनिज़्म और सिस्टम्स ही काम कर सकते हैं, और उसको ब्यूरोक्रेसी ने सिस्टमेटिक तरीके से ड्राइव करा के इसको क्विकली फल लेंगे, रियलाइज़ कराएंगे इन ड्रीम्स को, तो एक माहौल में और एनर्जी आएगी। आज नागपुर पूरी तरह से इक्विप्ड है सोशल तरीके से, फूड कोर्ट्स की तरफ से, इंटरटेनमेंट के लिए। तो यहाँ पे टैलेंट को रिटेन करने की मुश्किल धीरे धीरे कम होती जा रही है। आज नागपुर वो नागपुर नहीं रहा। आज नागपुर एक चहेती सिटी है रहने के लिए अपने अच्छा, मुझे लगता है नागपुर यस, नागपुर में आज ईज़ है, आज ट्रैफिक में ईज़ है, मेट्रो है, सब कुछ है, एजुकेशनल सिस्टम्स है, बड़े बड़े एजुकेशन सिस्टम आ गए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, IIM है, एम्स है। तो इस टाइप के इंस्टीट्यूट्स हैं कि आज हम टैलेंट को रिटेन कर सकते हैं, और एक कम्पिटिटिव सिस्टम बन रहा है कि टैलेंट यहाँ रिटेन करके। पहले की सिस्टम क्या समस्या थी कि यहाँ पे इसलिए नहीं बच्चा रुकना चाहता था कि उसको दूसरा एम्प्लॉयर नहीं मिलता था, कि अगर मैंने यहाँ जॉब कर ली तो हु इज़ माई नेक्स्ट एम्प्लॉयर। पर आज वो बात नहीं रही। आज बड़े कॉरपोरेट आए हैं तो हम टैलेंट को रिटेन कर सकते हैं, दे विल एंजॉय द लाइफ, क्योंकि बिग क्लास सिटीज़ में यहाँ ग्रीन सिटी है, क्लीन सिटी है, एक्सेसिबल है, सब तरह से कनेक्टिविटी है, वाइल्ड लाइफ है आसपास एक्सप्लोर करने के लिए। तो आपको एक सुखद जीवन जीने के लिए, प्रॉस्परस जीवन जीने के लिए नागपुर इज़ वेरी परफेक्ट सिटी। सिर्फ हमको ये इंडस्ट्रियल सिस्टम्स को फ्रूट्स में कन्वर्ट करना है। बहुत अच्छी तरह से आपने ये सवाल का जवाब दिया है। सर, आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे?
मैं कहना चाहूँगा नागपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो रहा है। नागपुर यानी विदर्भ नहीं है, विदर्भ यानी नागपुर नहीं है। पूरे विदर्भ के अंदर में मैं आज किसी एक जगह पे गया था, अंबोरा जो जगह है, इतनी सुंदर जगह है। मैंने देखा कि कहीं और जगह पे होती थी इसका लोग बहुत सारा आनंद लेते थे। मंदिर भी है, नदी भी है, सब ब्रिज भी है। गडकरी साहब ने वहाँ कुछ डेवलपमेंट की है, वो भी मैं देख कर के आया। तो मेरा कहना है कि हम लोगों को नागपुर निवासियों को थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। इसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। जैसा कि मालवीय जी ने कहा है कि इसके फल को पाने के लिए हमको उस ज़मीन को थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा और फल से पेड़ आएंगे, ज़मीन से पेड़ आएंगे, पेड़ से फल आएंगे। मुझे बहुत उम्मीद है कि जो नया अभी हमारा इकोसिस्टम चल रहा है और जो हमारे यहाँ की सरकार है वो उसमें बहुत फोकस्ड है और ज़रूर हमें बहुत अच्छे फ़ायदे होंगे। अगले 5 साल के अंदर में बहुत बदलाव हो जाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके आने वाले समय के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नवभारत। सर आपको BMA की तरफ से मैं नवभारत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इस तरीके की सीरीज़ चलती रहे। इंडस्ट्री हाउस की बात लोगों तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, इसकी आपने इनिशिएटिव ली, पहल ली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नागपुर का भविष्य स्वर्णिम है क्योंकि हमारे पास बड़े 2 दिग्गज नेता हैं जो रात दिन लगे हुए हैं नागपुर विदर्भ के डेवलपमेंट के लिए, ऑनरेबल गडकरी जी, ऑनरेबल देवेंद्र जी। और मैं बड़ा पॉजिटिव होपफुल हूँ कि इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ डायलॉग डिस्कशन से डेवलपमेंट कन्वर्ट होंगे। हम एज ए BMA कमिटेड है। हम कहीं से भी ग्राउंड के डाटा देने के लिए या पॉलिसी में इंटरवेंशन के लिए हमारा कोई सपोर्ट चाहिए, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। प्लीज़ कॉल अस फॉर एनी डिस्कशन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। तो आज हमने BMA के टीम से, अध्यक्ष से, सब प्रतिनिधियों से बात की है और उनकी समस्याएं जानी है, वो किस तरह नागपुर में काम करते हैं ये जाना है। और ऐसे ही हम अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलेंगे, संवाद में अलग अलग लोगों से हम मिलेंगे, आप तक वो बातें सारी पहुँचाएंगे। तब तक मेरे साथ देखते रहिए। कैमरा पर्सन तन्मय के साथ रश्मि खिड़ीकर, नवभारत, नागपुर।